नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र बीते 7 जुलाई 2024 की प्रातःकाल 4:32 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की साधारण राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां की वो 31 जुलाई 2024 तक रहेंगे और इसके पश्चात राशि परिवर्तन करके सम्राट सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शुक्र चंद्रमा की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, शुक्र के इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र तो काल पुरुष का सुख है। शुक्र चाहे फिर वह आकर्षण हो, दाम्पत्य हो या फिर सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं शुक्र। जब जन्म कुंडली में शुक्र बली होते हैं तो फिर जातक का जीवन सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से लेस होता है, जबकि शुक्र के कमजोर होने से जीवन में सुख सुविधाओं की कमी होने लगती है। इसलिए इनका बली होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब अगर आप गोचर कुंडली को समझने का प्रयास करोगे तो आपको पता चलेगा कि शुक्र अभी राहु के साथ नवम पंचम योग बनाकर राहु की दृष्टि से दृष्ट होकर देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन और शनि से षडाष्टक योग में होकर के आपको प्रभावित कर रहे हैं। वैसे तो ये तीनों ही स्थितियां बेहतर नजर आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि जो पड़ रही है तो कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। हालांकि आप सभी कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर कुछ मामलों में किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन आपकी राशि से 11वें भाव में हुआ है, अर्थात लाभ स्थान में। यहाँ पर शुक्र आपके लिए एक योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि यह आपके धन स्थान और आपके भाग्य स्थान के मालिक बनते हैं। अब इनका आपके धन स्थान और भाग्य स्थान के मालिक बन करके लाभ स्थान से गोचर करना, वह भी देवगुरु बृहस्पति के शुरुआती नक्षत्र में, जी हाँ, उनके साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं, जो स्वयं धन के कारक होते हैं। अतः आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र यहाँ पर महाधन योग का निर्माण करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फलतः इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में धन का आगमन इतनी मजबूती से होगा कि धन से संबंधित तमाम प्रकार की चिंताएं आपकी दूर हो जाएंगी। जी हाँ, एक नहीं बल्कि अनेक सोर्स से आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। आपके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कर्म हैं वह सभी कार्य इस समयावधि में पूरे होने वाले हैं। आपके ऊपर ऋण है, कर्जा, जिसके चलते आप परेशान हैं, तो धन का आगमन इतना बेहतरीन तरीके से होगा कि आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे। उनका सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, आपका सहयोग उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो समझ लीजिए वह इच्छा इस गोचर काल के दरमियान अवश्य ही पूरी हो जाएगी। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। दूसरे भाव अर्थात वाणी भाव के स्वामी बन करके लाभ स्थान से गोचर कर रहे हैं। फलतः आप अपनी वाणी के प्रभाव से, जी हाँ, आप अपनी वाणी के प्रभाव से लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते अपने लिए क्लियर करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब परिवार के मध्य भी आपसी तालमेल बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व में किसी बात को लेकर के कोई अनबन हो गई थी तो समझ लीजिए पुनः एक बार रिश्ते बेहतर होंगे। जीवन साथी का सहयोग भी पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो चारों दिशाओं से केवल और केवल आप सभी
कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर खुशियां लेकर के ही आया है। मान लीजिए अभी आपका विवाह हुआ है या फिर होने वाला है, तो यूँ समझ लीजिए जीवन साथी के आगमन से आपके जीवन काल में खुशियों का आगमन हो जाएगा। जी हाँ, पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। फलतः संतान को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी। संतान के करियर से संबंधित कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। संतान कंसीव करने से संबंधित भी कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। शुक्र की दृष्टि के चलते विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। यूँ समझ लीजिए कि आप सभी कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर हर प्रकार से उत्तम साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ कीजिए। इससे भी आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। जी हाँ, हालांकि यहाँ पर राहु की दृष्टि होगी, जिसके चलते आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। अपने चारित्रिक पतन की ओर बिल्कुल भी चरित्र पर अंकुश लगा करके रखना होगा। बाकी समय श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।